केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। साथ ही कोर्ट ने इस सच को भी मान लिया कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता है। बहुमत की सरकार के फैसले पर संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से इस बात को सामने रख दिया, अपना फैसला सुना दिया। यानी राफेल पेगासस के बाद नोटबंदी पर भी ये मान लिया गया कि सरकार तो सरकार है, जो फैसला लेती है सोच समझकर ही लेती है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। 5 जजों की संवैधानिक पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, BR गवई, SS बोपन्ना, B रामासुब्रमण्यम और जस्टिस BV रागरत्ना शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और RBI ने बातचीत की थी और सलाह मशवरा करने के बाद नोटबंदी का फैसला लिया गया। सरकार का यह फैसला मनमाना नहीं था। संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, लेकिन इसी बेंच में शामिल जस्टिस BV रागरत्ना ने इसके लिए अपनाए गए प्रोसेस को गलत ठहराया। उन्होंने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लाया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इस फैसले को पलटा नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को 2016 में देश के नाम संदेश देते हुए आधी रात से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। यानी प्रधानमंत्री की घोषणा के 4 घंटे के बाद से ही पुराने नोट चलन से बाहर हो गए थे। सरकार की तरफ से आनन फानन में सुनाए गए इस फैसले के खिलाफ देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में कुल 58 याचिकाएं दाखिल की गई थी। इन याचिकाओं में कहा गया था कि सरकार ने RBI के कानून 1934 की धारा 26(2) का इस्तेमाल करने की गलती की है, लेकिन कोर्ट ने नहीं इन दलीलों को माना। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि ये जाली करेंसी, टेरर फंडिंग और काले धन और कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने की प्लानिंग का हिस्सा और असरदार तरीका है। यानी जब कोर्ट ने ये कह दिया कि फैसला सही है, तो क्या ये भी मान लिया जाए कि जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन और कर चोरी से देश को राहत मिल गई है? सरकार को उम्मीद थी कि नोटबंदी से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का काला धन बाहर आ जाएगा। हालांकि पूरी कवायद में 1 करोड़ 3 लाख रुपए ही काला धन सामने आया। 6 साल पहले यानी कि 8 नवंबर को 500 और 1000 रुपए के 15.5 लाख करोड़ रुपए अर्थव्यवस्था से बाहर हो गए थे। साल 2022 के अक्टूबर में एक रिपोर्ट सामने आई जिसपे पता लगा कि नोटबंदी के समय जारी नए 500 और 2000 के नोट में से 9 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम गायब हो गई। इसका हिसाब RBI के पास नहीं है। इन मामलों में एक बहस तब बड़ी हो गई जब पता चला कि साल 2017-18 के दौरान 2000 के नोट सबसे ज्यादा चलन में रहे, लेकिन इसके बाद अचानक गायब हो गए। फिर जानकारी मिली कि RBI ने 2019 में इसकी छपाई ही बंद कर दी है। नोटबंदी को लेकर कई संदेह अब भी बरकरार हैं। मामला RTI से भी सामने आया। एक RTI का जवाब देते हुए करेंसी नोट प्रेस नासिक ने बताया कि तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल के दस्तखत वाले नए 500 रुपए के नोट अप्रैल 2015 से लेकर 2016 के बीच छापे गए थे। ये नोटबंदी की घोषणा होने से लगभग 19 महीने पहले हुआ था। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि उर्जित पटेल तो 5 सितंबर 2016 को RBI के नए गवर्नर के तौर पर नियुक्त किए गए थे। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो उर्जित पटेल के RBI गवर्नर नियुक्त होने से 17 महीने पहले ही उनके दस्तखत वाले 500 रुपए के नोट छाप लिए गए थे। ये काफी बड़ी अनियमितता है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए ये भी साफ कर दिया है कि ये फैसला सिर्फ सरकार के फैसले पर फैसला है, नोटबंदी के फायदे नुकसान के आधार पर फैसला नहीं है।